हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2, जिसके अंदर एक ही फॉर्मूला लगेगा इस एक्सरसाइज में, और फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। बड़ी इजी सी एक्सरसाइज आपकी है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है आपकी, कोई ए बी है, दो पॉइंट को मिलाने से जो बनाई है, और ये आपका पॉइंट है मान लीजिए x1 और ये पॉइंट है आपका y1। उधर से आपका ये पॉइंट है x2 और y2, और ये यहाँ पे कोई पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं यहाँ इस एक्सरसाइज में। मान लीजिए पॉइंट C XY जिसके कोऑर्डिनेट हैं, वो इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। यानी इन दोनों की रेशियो क्या है, इस पार्ट की AC और CB की रेशियो जो है वो क्या आपकी m1:m2 है। तो पॉइंट C आपका, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप ऐसे करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है इसका, ये m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये तो आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस ढंग से आप जो है ना इस c कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के बेस पे जो पहला जो न्यूमेरिकल आपका क्या है, वो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join -17 and 4-3 in the ratio 2:3, कि इन दो पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, इन दोनों पॉइंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। तो ऐसे देखिए, ये दो पॉइंट आपके, एक का नाम हमने A रख दिया -17, दूसरे का नाम B रख दिया 4-3, और ये यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है जिसके आपने कोऑर्डिनेट बताने हैं, और ये इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, 2:3 रेशियो में। अब यहाँ अगर इसको देखें और ऊपर वाले से अगर कंपेयर करें, जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये आपका m1 है, ये आपका क्या है m2 है, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, और ये क्या हो जाएगा आपका y2। यानी x1 -1 है, y1 7 है, x2 4, y2 -3, m1 2 है और m2 कितना आपका 3 है। तो आपने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो आपने बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो वो आपके मान लीजिए क्या बनेंगे, pxy, ये बनेंगे कोऑर्डिनेट pxy, लिख दिया मैंने। फॉर्मूला ये लगाना है मैंने, m1x2, m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 × 4। सीधा मैं इसको सोल्व कराऊंगा। p m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, प्लस क्या था m2x1, m2 3, x1 कितना है -1, यानी कि 3 × -1, ठीक है। एंड डिवाइड बाय क्या था m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 3। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, m1 y2, m1 2 और y2 कितना है -3, यानी 2 × -3 प्लस m2 y1, m2 और y1 कितना 7, यानी कि 3 × 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3। अब पॉइंट P जो है क्या बन जाएगा आपका, पॉइंट P वो आपका बन जाएगा 2 × 4 = 8 और 3 और ये क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 5, 2 3 जाए क्या हो जाएगा -6 और 3 7 = 21 डिवाइड बाय 5। और आगे चलेंगे तो आपका पॉइंट P जो है 8 में से 3 जाएंगे 5/5 और 68 21 और -6 क्या बचेगा 15/5। और फिर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 5 को 5 से 1, ये क्या हो जाएगा 3।
यानी कि 0.13 जो है ऐसा होगा जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो के अंदर डिवाइड कर देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन यानी कि तीन इक्वल हिस्से ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 4 -1 एंड -2 -3। इन पॉइंट के 4 माइनस और 2 -3 को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंटों को हमने फाइंड आउट करना है, जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं, 3 इक्वल पार्ट में। ये आपके ए और बी हैं। मान लीजिए ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, ये 2 पॉइंट हैं जो इस ए और बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते, 3 बराबर पार्ट इसके करते हैं। लेट P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। AB के ट्राइसेक्शन के 2 पॉइंट है P और Q। जब हम P को फाइंड आउट करेंगे, P को या Q को ले लीजिए बेशक, अगर P को फाइंड आउट करेंगे तो इधर कितना बचेगा आपका, ये 1 है, ये वाला पार्ट एक हिस्सा है, उधर कितने हिस्से हैं, 2 ही, यानी रेशियो क्या हो जाएगी 1:2। और जब आप Q को फाइंड आउट करेंगे तो इधर कितना 2 हो जाएगा रेशियो, और उधर कितनी रह जाएगी 1 रह जाएगी। यानी एक किस्म से एक ही न्यूमेरिकल के अंदर हमने 2 करने हैं। एक बार तो आपने AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है और एक बार 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो पहले 1:2 रेशियो वाले जब बात करते हैं उसके अंदर क्या देखिए, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए PXY। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, क्या है आपका, अगर आप P को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, चलो क्या है आपका वो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका पॉइंट P आ जाएगा ऐसे, पॉइंट P। तो जब P को फाइंड आउट करेंगे ऐसे Q का निकल जाएगा, ये फार्मूला लगेगा। P को फाइंड आउट करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए, अगर रेशियो 1:2 है, इट मीन्स m1 कितना आपका 1 और m2 कितना आपका 2 है। यहाँ लिखा जैसे ये आपका AP कितना है 1 और जो PB वो आपका कितना है 2 है, यानी m1 1 है और m2 कितना आपका 2 है। इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या लिखते हैं m1x2, m1 कितना आपका 1 और x2 आपका कितना है -2 प्लस m2x1, m2 कितना है 2 और x1 कितना आपका 4 अपॉन 1 + 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1y2, m1 कितना है 1 और y2 आपका कितना है -3, यानी कि 1 × -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना आपका -1 अपॉन 1 + 2। ये हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से P के कोऑर्डिनेट देखिए, ये -2 2 4 8 डिवाइडेड बाय 3 और 1 × -3 क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2/3। तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 8 में से 2 जाएगा क्या रहेगा 6/3 और ये -5/3 यानी कि P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके 3 2 6 और -5/3। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमने बता दिए। अब दूसरे के लिए बताएंगे, चलो मैं इस फिगर को दोबारा बना देता हूँ, वहाँ मिक्स नहीं होगा। ये आपका जैसे क्या था 4 -1 था और ये आपका है -2 और -3। ये आपका पॉइंट P हमने फाइंड आउट कर लिया। Q को और फाइंड आउट करते हैं। अब जब Q को फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना रहेगा आपका 2 और ये वाला कितना रहेगा आपका 1, यानी m1 कितना आपका यहाँ पे 1 है 2 है और m2 अब कितना होगा आपका 1 हो गया। उस हिसाब से इसको निकाल देते हैं।
आप इसको दिखाने की जरूरत नहीं, दिखा दो 2:1 रेशियो इसकी 2:1, यानी इधर 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, इधर 1 हिस्सा है। तो Q के कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे Q के, तो क्या m1 x2, m1 कितना है 2, x2 कितना है -2, प्लस m2 x1, m2 कितना है 1, x1 कितना है 4, डिवाइड बाय 2 + 1। y कोड निकालेंगे तो m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, फिर m2 y1, m2 1 और y1 कितना आपका -1 अपॉन 2 + 1। तो क्या बना आपका 2 2 जा -4 + 4 डिवाइड बाय 3, 2 3 जा, यहाँ प्लस था भी प्लस, 2 3 जा -6 और ये आपका क्या है -1 और डिवाइड बाय आपका क्या है 3। यहाँ से Q = आपका क्या हो जाएगा 0/3 और ये -7/3, या ये कह दें कि आपका Q = यानी Q जो पॉइंट है क्या बन जाएगा 0 और -7/3। और ये हमने बताने थे कि इसको ट्राइसेक्शन करने वाले 2 पॉइंट आपने इसके फाइंड आउट करने थे, वो कर दिए हमने। तो इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जिसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, स्कूल का ग्राउंड ABCD रेक्टेंगुलर के शेप का है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर पे क्या कर रखी लाइन ड्रा कर रखी है चॉक पाउडर से, जिनकी डिस्टेंस आपस में 1 मीटर है। 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, और AD के अलोंग ऐसे 1 मीटर की डिस्टेंस पे 100 फ्लावर के पोट रख रखे हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे, एज शोन इन फिगर। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, निहारिका क्या करती है इस AD डिस्टेंस का 1/4। AD डिस्टेंस टोटल कितनी है, क्योंकि 100 फ्लावर है तो 100 मीटर होगी, उसका 1/4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन, और लाइन क्या आपकी सेकंड, तो सेकंड लाइन पे जाएगी, यानी x की वैल्यू सेकंड और y की वैल्यू क्या हो जाएगा 100 का 1/4। तो और वहाँ पे फिर क्या कर देती है वो फ्लैग जो है ना वो गाड़ देती है सेकंड लाइन, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और एक वहाँ पे ग्रीन फ्लैग वहाँ पे पोस्ट कर देती है। तो पहले हम देखते हैं निहारिका के फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे। क्या देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका फ्लैग। अब निहारिका कौन सी लाइन में है, सेकंड में है, और क्या किया है उसने 1/4 किया है किसका 100 मीटर का। तो निहारिका ने जो फ्लैग पोस्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, और इसको काटेंगे कितने पर चल जाएगा 25 पे। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए निहारिका के फ्लैग के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है प्रीत। अब प्रीत है दूसरी गर्ल जो है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, उसकी क्या डिस्टेंस AD का 1/5 ऑन द 8th लाइन, और लाइन कौन सी है 8th, यानी x की वैल्यू 8, ये जा रही प्रीत 8th लाइन पे, यानी x की वैल्यू 8 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या कर देंगे 100 का 1/5 निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत फ्लैग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत फ्लैग, उसको हम पीछे दिखा देते हैं कौन सी लाइन में 8th में, कितना 1/5 किसका 100 का। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8, और उसको काटेंगे कितने पर कट जाएगा 20 पे। ये प्रीत के फ्लैग की कोऑर्डिनेट होगी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, उसने रेड कलर का फ्लैग लगाया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो पहले दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस NP निकाल देते हैं, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस NP, इन दोनों के फ्लैग के बीच की डिस्टेंस NP। और डिस्टेंस फार्मूला क्या था आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और सारे का रूट कर देंगे। अब x2 - x1 ये मान लीजिए आपका क्या है,
ये आपका अगर फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद x1 y1 और ये आपका क्या है x2 और y2 है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला ये था ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट, ये फार्मूला लगाते थे। x2 माइनस x1 मीन्स 8 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स 20 माइनस 25 का स्क्वायर और इसका कर देते हैं रूट। तो डिस्टेंस एन पी क्या हो जाएगी, 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर और उसका रूट कर दीजिए, ये 36 और ये आपका 5 क्या रहेंगे प्लस हो जाएगा ना 25 और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 61 का रूट मीटर। यानी ये दोनों के फ्लैग के बीच की क्या आ गया आपकी डिस्टेंस आ गई है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा इसी क्वेश्चन में और कहा आगे क्या कहा देखिए, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग लगाना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, इन दोनों जो लाइन को इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनका हाफ वे मीन्स मिड पॉइंट, वहाँ उसे लगाना है तो उसको झंडा कहाँ लगाएगी, झंडा कहाँ लगाएगी, इट मीन्स हम क्या कर दें एन पी का मिड पॉइंट लगा दें, एन पी का मिड पॉइंट निकाल दें। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या नाम है इसका गर्ल का, रश्मि फ्लैग क्या होंगे वो मिड पॉइंट ऑफ एन पी, ये होगा मिड पॉइंट ऑफ एन पी, यानी एन पी का मिड पॉइंट पता कर लीजिए आप। और मान लीजिए रश्मि नाम है तो पॉइंट का नाम चलो आर लिख देते हैं हम। और क्या होता है फॉर्मूला इसका मिड पॉइंट निकालने का, फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब इस न्यूमेरिकल में अगर देखें तो n क्या था आपका 2 यानी x1 है ये, और x2 आपका क्या है 8 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 बाई 2, y1 कितना आपका 25 और y2 आपका कितना है 20, तो प्लस 20 एंड डिवाइड बाई 2, तो क्या बन जाएगा देखिए फिर ये मिड पॉइंट उनका 2 और 8 10 डिवाइड बाई 2, ये 45 बाई 2, तो क्या बन जाएगा 5 और 45 बाई 2। ठीक है, तो इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -310 एंड 6-8 इज डिवाइड बाय -16। ये कह रहा है कि -310 और 6-8 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ऐसे ही, ये आपका ए का दिया पॉइंट हमने -310 और ये बी पॉइंट कर दिया हमने, इधर ये बी है 6-8 और इन दोनों को मिलाने वाली क्या होगी लाइन सेगमेंट हो गया। ये कहता है इसके ऊपर कहीं कोई पॉइंट -16 है, कोई पॉइंट P -16, तो कह रहे हैं कि ये बताओ इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए हमें इसको किस में कर रहा है, K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसमें डिवाइड कर रहा है K:1 में। लेट P divides AB in the ratio K:1। अब सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इसका यूज करना हमने सेक्शन फॉर्मूला का, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको यूज करते हुए करेंगे हम। देखिए अब जो P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने, देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या है आपके -16,
पी के कोऑर्डिनेट है -1 6, ये तो गिवन है। हम फाइंड आउट करते हैं इससे के से। अब पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते कैसे करेंगे, ये आपका m1 है, ये m2 है, m1 x2, m1 कितना आपका m1 यहाँ पे ये आपका क्या है m1 है, और ये आपका यहाँ पे क्या है m2 है। तो m1 x2 यानी कि k की और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 6k हो जाएगा, प्लस m2 x1, x1 कितना है -3, m1 कितना है m2 कितना है 1, यानी कि 1 × -3 प्लस डिवाइड अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, फिर m2 y1, m2 कितना है ये m1 x2 प्लस m2 x1, फिर m1 y2, m1 आपका क्या है k और y2 आपका क्या है -8, यानी कि -8 की और k की मल्टीप्लाई करेंगे -8k, प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 और y1 कितना आपका 10, अपॉन m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 आपका m1 कितना आपका k, m1 k है और m2 आपका क्या है 1 है, ये आपका 1 है k प्लस 1। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है यहाँ ये और यहाँ कितनी -1, ये कहते हैं कि -1 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपका 6k, और ये कितना हो जाएगा -3 डिवाइड बाय k प्लस 1। दूसरी साइड में y कोऑर्डिनेट कितना है 6 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा आपका -8k प्लस 10 और डिवाइड बाय क्या आपका k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आपका ये 6k - 3 इज इक्वल टू, या -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे k प्लस 1 से, ये बनेगा 6k - 3 इज इक्वल टू -k - 1, 6k इस k को इस साइड में लेके आऊँगा प्लस k हो जाएगा, उधर क्या बचेगा -1 -3 को राइट साइड में लेके जाएंगे प्लस 3 हो जाएगा, 6k और 1k क्या हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 2, और k इज इक्वल टू क्या आपका 2/7। सेम ही साइड से बचेगा, चाहे आप यहीं से आंसर निकाल दें, इसको ना निकालें उससे अकेले से आ जाएगा आंसर। तो फिर भी कर देता हूँ मैं, -8k प्लस 10 इज इक्वल टू 6 × k प्लस 1, -8k प्लस 10 इज इक्वल टू 6k प्लस 6, -8k इधर लेके आऊँगा -6k इज इक्वल टू 6 और 10 राइट साइड में जाएगा -10, ये क्या बन जाएगा -14k इज इक्वल टू -4, और k इज इक्वल टू -4/-14, इसको काटेंगे तो 2 पे -2 से करेंगे तो 2/7, यानी k इज इक्वल टू 2/7, यानी दोनों साइड से k की वैल्यू क्या आई है 2/7। तो रेशियो क्या बनी, फिर रेशियो क्या थी आपकी k:1 थी, रेशियो तो आपकी k:1 थी ना, k आपका क्या है 2/7:1। इसके जो रेशनल फॉर्म को ख़त्म करने के लिए क्या कर देते हैं हम इसको फ्रैक्शन, 2/7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को भी किससे कर दीजिए 7 से, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 2:7। तो पॉइंट P जो है जो कि -16 है, इस लाइन सेगमेंट को 2:7 रेशियो के अंदर डिवाइड इसको कर रहा है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। 5th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1 - 5 एंड B - 4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। उस पॉइंट के बारे में जिक्र है जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को x एक्सिस द्वारा काटा जाता है, डिवाइड करता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और जिस जगह पे वो उसको डिवाइड कर रहा है, जहाँ पे मीट कर रहा है, उस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। ये लाइन सेगमेंट है आपका AB, ए आपका 1 - 5 और B आपका -4 5, ये है। और ये मान लीजिए x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है P, क्योंकि x एक्सिस पर है पॉइंट P,
तो हमें पता है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 होती है हमेशा। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। P के कोऑर्डिनेट बताने मीन्स x का ही बताना है, y का तो पता है हमें 0 है। और दूसरा ये रेशियो बताने की पॉइंट P इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये भी बताना है। तो लेट P एक्स वाई, हालांकि एक्स वाई नहीं, आपका क्या है एक्स जीरो ही है, P एक्स जीरो यहाँ लिख देता हूँ। लेट P एक्स जीरो डिवाइड्स AB in the ratio k:1, यानी कि k:1 रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला तो आपका क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, इसका यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप क्या कर लीजिए, कोऑर्डिनेट निकालिए P के कोऑर्डिनेट इधर तो क्या आपके Px0 दे ही रखा है, गिवन है, ये होगा आपका, हमने x की वैल्यू निकालनी है। और वैसे निकालेंगे फॉर्मूला से m1x2, m1 कितना है k, x2 कितना है -4, तो क्या हो जाएगा -4 के हो जाएगा, प्लस m2x1, m2 कितना है 1, x1 कितना है 1 × 1 अपॉन k + 1। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1y2, m1k, y2 कितना है 5, चाहे 5 के लिख देते हैं 5, प्लस m2y1, m2 कितना है 1, y1 कितना है -5 अपॉन k + 1। तो P x0 ये तो हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये फाइंड आउट करें, क्या बनेगा -4k + 1 अपॉन k + 1, 5k - 5 अपॉन k + 1। अब कंपेयर करें दोनों साइड से, x की दोनों साइड से कंपेयर कर देते हैं, इस x को इससे और 0 को इससे, यानी x = क्या कर देंगे यहाँ से, x क्या बनेगा आपका -4k + 1 अपॉन k + 1। अभी हमें k का तो पता ही नहीं, तो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। तो राइट साइड में चलते हैं, फिर इसको देखते हैं। ये आपका क्या है 0, और y कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या निकाला है 5k - 5 अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 5k - 5 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कहते हैं कि 5k = 5 और k = 1, तो k का पता चल गया। अब इस k की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, यहाँ पुट k = 1, यहाँ 1 रखेंगे तो x = क्या बनेगा -4, k की जगह 1 रखा, +1 अपॉन 1 + 1, -4 क्या बन जाएगा आपका ये -4 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, या ये कहते हैं कि x = क्या हो जाएगा -3/2। अब देखिए k की वैल्यू कितनी है 1, k की वैल्यू 1 है, रेशियो क्या मानी थी आपने k:1, इट मीन्स क्या बन जाएगी, रेशियो क्या बन जाएगी 1:1 बन जाएगी। और 1:1 का मतलब क्या है कि पॉइंट P क्या मिड पॉइंट है, 1:1 का मतलब तो यही है ना कि दोनों साइड में इससे बराबर है। तो x = -3/2 पॉइंट कब पता चल गया, और रेशियो क्या बन जाएगी 1:1 बन जाएगी। तो hence line segment by joining A 1 - 5 B -4 5 is divided by x axis at point P -3 to 0। x की वैल्यू -3/2 निकाली है, इन द रेशियो 1:1, क्योंकि k की वैल्यू 1 निकाली है। तो इस ढंग से आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन देखिए, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5
आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर है, फाइंड एक्स वाई। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, इनको सीरीज में ले रखा है। जैसे ये मैंने बना ली पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की है। ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी, ये सी और डी, ऐसे लेते हैं ना पॉइंट टेकन इन ऑर्डर का मतलब बारी बारी से ऐसे। इसका नाम 1 2 का नाम ए रख दिया, बी का नाम 4 और वाई, सी हो जाएगा आपका x और 6 और डी आपका क्या हो जाएगा 3 5। ऐसे हमने बताना क्या है इसके अंदर, फाइंड x एंड y, x और y के वैल्यूज बतानी। अगर आपको याद है तो क्या होता क्या है, पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स दोनों के दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये है ना कि इधर से ओ बी और ओ डी इक्वल है, उधर से ओ ए और ओ सी इक्वल है। इट मीन्स दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो क्या ये तो पॉइंट्स लिख दिए हमने, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे पॉइंट लिख दिए, अब सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, लिखना चाहो लिख दो। लेट ए 1 2 बी 4 वाई सी x 6 d 3 5 are the vertices of a पैरेललोग्राम। और अगली बात क्या, since diagonals of पैरेललोग्राम bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। एक डायगोनल ए सी है, एक डायगोनल क्या है बी डी। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये लिखते हैं। तो AC का मिड पॉइंट AC ये रही, AC ये आपकी x1 यानी कि 1, x2 यानी कि x यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 का मतलब 2 प्लस 6 अपॉन 2। AC का मिड पॉइंट हो गया अभी, जो कि O है आपका। BD का मिड पॉइंट, BD का यहाँ पे देखिए, BD का अगर मिड पॉइंट करेंगे तो वही x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 अपॉन 2, और y का y प्लस 5 अपॉन 2, क्या बन जाएगा आपका ये 1 प्लस x अपॉन 2, 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा आपका 7/2, और ये y प्लस 5/2। दोनों साइड से कंपेयर कर लेंगे भी, इसको इसके इक्वल और ये x के इक्वल कर दो और y को y के इक्वल कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2। उधर से ये वाला 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 2, 4 को इसके इक्वल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 7 14, ये 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, 2 6 12, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 6। x की वैल्यू आ गई, उधर से y की और निकाल दीजिए, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 4 8, एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, एंड y इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 3। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, आ गई आपकी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7th क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2 minus 3 and B is 1/4। यानी ए बी क्या है, किसी सर्कल का डायमीटर है। पहले तो ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये मान लीजिए आपका सर्कल है और ये ए बी क्या है, इसका डायमीटर है, यहाँ इसका सेंटर मान लीजिए। ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 minus 3। ये आपका सेंटर है और सेंटर आपका क्या दे रखा है, 2 minus 3, 2 minus 3 ये सेंटर दे रखा है। एंड बी, और ये आपका क्या था, ये ए बी था, ये ए बी। डी क्या दे रखा आपका, 1/4 दे रखा है। बताना क्या आपने, पॉइंट ए को बताना। तो पॉइंट ए मान लीजिए हमने क्या मान लिया, एक्स वाई, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ ए बी का डायमीटर है, एयर ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल whose center is at O 2 minus 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट आपके दे रखे 1/4। आपने बताने किसके हैं, ए के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करना है, पता करना है। अब देखिए, क्योंकि ये डायमीटर है ए बी और ओ सेंटर है, दोनों साइड ओ ए और ओ बी तो आपकी क्या है, रेडियस हो गई। और वैसे भी हमें पता है कि सेंटर जो है ना ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका क्या मिड पॉइंट है। तो यहाँ होगा क्या आपका, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे फिर, तो क्या है वो आपका x1 + x2/2 y1 + y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लगा देंगे। मिड पॉइंट ओ क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा आपका 2 minus 3 ओ, और उधर से मिड पॉइंट निकाले तो आपका क्या, आपका x1 + x2, x1 क्या आपका x और x1, और ये आपका क्या है 1/2 और y + 4/2। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x को x के साथ कंपेयर कर दो, y को y के साथ। यहाँ पे x क्या आपका x + 1/2, इधर x कितना आपका 2 है, उस साइड में y क्या आपका y + 4/2 और यहाँ y कितना है -3 है, बाय 1 कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = 4, x = 4 - 1, x = 3। यहाँ करेंगे तो y + 4 = -6 और y = -6, राइट साइड में जाएगा -4 और y = -10। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज क्या बन जाएंगे, 3 और -10, ये एक ही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इस ढंग से आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th क्वेश्चन, इफ a एंड b आर -2 -2, यानी a -2 -2 है और b क्या आपका 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP = 3/7 AB। p के कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं और इस ढंग से है कि आपका AB का 3/7 है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और ये बता दिया कि पॉइंट P AB के ऊपर ही लाई करता है। ये मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट AB है जिसमें A आपका दे रखा है -2 -2 और B आपका दे रखा है 2 -4, ये दे रखा है। यहाँ बीच में कहीं पर भी आपका पॉइंट P, हमें नहीं पता कहाँ पे फिलहाल, PXY, जिसको हमने फाइंड आउट करना है।
हाँ, ये गिवन है कि ए पी जो है वो आपका इज इक्वल टू है 3/7 ए बी, ये दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि पी जो है ना ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है, इसे पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ए पी बाई ए बी को इधर ले आता हूँ मैं, इज इक्वल टू 3/7। दोनों साइड से एक को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कैसे, बल्कि उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, इनको रिवर्स कर लेते हैं, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं ए बी बाई ए पी इज इक्वल टू 7/3। अब दोनों साइड से 1 माइनस कर लेते हैं, ए बी बाई ए पी माइनस 1 को 1/1 लिख दूँ, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7/3 क्या आपका, इसमें से -1 कर दिया। इस साइड में एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ए पी, और ये आपका ए बी माइनस ए पी हो जाएगा। इधर एलसीएम आपका 3 होगा, और ये 7 - 3। ए बी में से ए पी माइनस, यहाँ देख लीजिए चाहे तो आप ए बी में से अगर ए पी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपका, पी बी बचेगा, पी बी बटा ए पी। ये आपका होगा 7 में से 3 जाएंगे 4/3। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए पी बाई पी बी, फिर रिवर्स कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका 3/4। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए पी इज टू पी बी वो आपका क्या है 3:4 है। यानी आपको इस रेशियो का पता चल गया कि क्या आपकी 3:4 है। यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा m1, ये आपका क्या हो जाएगा m1, और ये आपका क्या हो जाएगा m2। अब हमने करना क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो कि xy है आपका, किसके और क्या होंगे इसके, देखिए P फॉर्मूला बता रखा है क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कोऑर्डिनेट है। अब ये देखिए पॉइंट P आपका m1 कितना है 3, और x2 कितना है 4, यानी कि 3 इंटू x2 आपका है 2, 3 इंटू 2 प्लस m2 कितना है 4, और x1 कितना है -2, यानी कि 4 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 3 प्लस 4। ठीक है, ये तो x आ गया। अब y को फाइंड आउट करते हैं, m1y2, m1 3, y2 -4, यानी 3 इंटू -4 प्लस m2y1, m2 4, y1 -2, यानी कि 4 इंटू -2 अपॉन वही आपका 3 प्लस 4। तो पॉइंट P आपका 3 2 जा 6, 4 2 जा ये -8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7, और ये 3 4 जा -12, और 4 2 जा -8 अपॉन 7। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 6 -8 -2/7, और ये क्या हो जाएगा -20/7। और इतना ही बस आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट है। 8th 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। यानी कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए जो A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट करते हो। कुछ ऐसे देखिए, ये मान लीजिए आपका है लाइन सेगमेंट ए बी, ए आपका दे रखा है -2 और 2, और बी आपका दे रखा है 2 और 8। ठीक है, इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं आपने। तो हम क्या करते, देखिए सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी का मिड पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट पी है, ए बी का मिड पॉइंट, 2 इक्वल पार्ट हो गए इसके। अब ए पी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, ए पी का, इसका ए पी का,
ए पी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, मान लीजिए पॉइंट आपका है क्यू। ऐसे ही पी बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए और इसका नाम रख दीजिए आप आर। तो हो गए 4 इक्वल पार्ट। ये पहले ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, 2 इक्वल पार्ट होगी। फिर ए पी का और पी बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, ए पी का क्यू और पी बी का आर। तो 4 इक्वल पार्ट होगी, इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो फॉर्मूला कौन सा लगा लेते हैं? मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट अगर फाइंड आउट करना होता आपको, तो मिड पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना होता तो क्या होता आपका वो x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला। हाँ, अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते, जैसे q को निकालना हो तो आप सेक्शन फार्मूला लगा के ये आपका 1 हो जाएगा, पार्ट उधर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 1:3 में आप इसको रेशियो लेके ना उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे जब p को फाइंड आउट करोगे तो दोनों साइड इक्वल हैं, तो आप 1:1 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको r का पता करना है तो इस साइड में कितने हिस्से रहेंगे, 1 2 3, इधर क्या 1, तो 3:1 करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मिड पॉइंट से जब करोगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा आपका। तो पहले तो हम जो है p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p x1 प्लस x2 बाई 2, x1 कितना है -2, x2 कितना है 2 डिवाइड बाई 2, फिर y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 डिवाइड बाई 2। क्या बन जाएगा आपका ये p 2 में और 2 क्या हो जाएगा 0/2, 2 और 8 क्या हो जाएगा 10/2, यानी पॉइंट p आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। यानी आपको पॉइंट P का पता चल गया, क्या हो जाएगा आपका ये 0 और 5। अब इस पॉइंट A से और P से हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू को। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, अब ये हो जाएगा x1 और ये x2 हो जाएगा। क्यू के कोऑर्डिनेट देखिए, x1 कितना है -2, x2 कितना है 0/2, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 5/2। तो q के कोऑर्डिनेट -2/2 हो जाएगा, ये 2 और 5 7/2 हो जाएगा। और q पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, -2 को 2 से करेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 7/2। यानी q के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे फिर -1 और 7/2। ठीक है जी। अब r की बात करते हैं। r किसका मिड पॉइंट है, p का और b का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, ये x1 0 और ये x2 हो जाएगा 0 + 2/2, 0 + 2/2 और 5 + 8/2, यानी r आपका 2/2, 5 + 8 क्या हो जाएगा 13/2, यानी आपका r पॉइंट क्या बन जाएगा 1 और 13/2। r आपका हो जाएगा 1 और 13/2। तो ये हमने 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए हैं जिनसे आप ये बता सकते हैं कि ए बी के ये 3 पॉइंट हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक तो आपका P हो जाएगा 0.5, दूसरा Q हो जाएगा आपका -1 and 7/2 और तीसरा R हो जाएगा आपका 1 and 13/2। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये इस AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 10th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 1। अगर ये इसके वर्टिसेस दे रखे हैं किसी रोम्बस के, तो आपने इस रोम्बस का क्या बताना है, एरिया बताना है। इंट भी दे रखा है कि रोम्बस का एरिया किसके इक्वल होता है 1/2 d1 d2, यानी कि डायगोनल का प्रोडक्ट। मान लीजिए आपकी रोम्बस है, ये इसका पॉइंट A
3 0, ये वर्टेक्स बी 4 5, ये वर्टेक्स सी -1 4 और वर्टेक्स डी -2 एंड -1। ये वर्टिसेस दे रखे चारों इसके। तो वर्टिसेस ऑफ ये दे ही रखे सारे, और नहीं करते लिख लेना, आप लिखना चाहो तो वर्टिसेस ऑफ द गिवन रोम्बस आर ए 3 0, बी 4 5, सी -1 4 एंड डी आपका -2 एंड -1। आपने निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस का एरिया हिंट दे रखा है, वैसे बुक में दे रखा है आपका हिंट, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एक डायगोनल को D1 कह देते हैं, एक को D2 कह देते हैं। डायगोनल कौन सा होगा आपका, एक तो डायगोनल होगा आपका ये AC, और दूसरा डायगोनल आपका क्या होगा, BD। ये दो डायगोनल बनेंगे। तो आपने डिस्टेंस AC और BD निकालनी है, यानी आपने क्या निकालना है, AC, और दूसरा क्या निकालना है आपने, BD। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका, यहाँ लिख देता हूँ एक बार में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में y2 - y1 का स्क्वायर और इसका कर देते हैं रूट। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर AC निकालेंगे, अगर AC निकालेंगे तो AC तो क्या करेंगे, x2 - x1 यानी कि -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। AC इज इक्वल टू -1 और -3 क्या हो जाएंगे आपके, -4 का स्क्वायर, और ये आपका क्या है, 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर भी क्या है 16, क्या बन जाएगा आपका ये 32। और क्या लिख सकते हैं आप इसको, 2 × 16, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 4√2। आपकी डिस्टेंस AC होगी। अब डायगोनल BD निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी, BD x2 - x1 यानी कि -2 - 4, x2 -2 और x1 क्या 4 है का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 क्या आपका -1 और माइनस y1 आपका क्या है -5, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा ये -6 का स्क्वायर, प्लस ये भी -6, दोनों बनेंगी, ये भी -6 का स्क्वायर, दोनों के आपके -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36, प्लस ये भी क्या आपका 36, इसका रूट 36 और 36 क्या हो जाएगा 72, और 72 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 36, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6√2, यानी आपका एक डायगोनल तो 4√2, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस, अब बस एरिया निकाल दीजिए, कुछ नहीं, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल आपका क्या है BD है, तो 1/2, AC आपका क्या है 4√2, BD आपका क्या है 6√2, क्या बन जाएगा देखिए 1/2, 4√2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, और आपका क्या है 6 है, तो दोनों जगह से, दोनों में से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट, 10th क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।